टाइप कर रही हूँ ना सर। विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम। कैसे हैं आप सब? फिर से एक बार क्लास में सेट थ्योरी, समुच्चय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो न केवल 11th के लिए बल्कि 9, 10, 12 सबके लिए उपयोगी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास निश्चित रूप से हमारे ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा। समुच्चय, सेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज ए सेट। वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज ए सेट। हमने यहां लिखा है वस्तु अथवा अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को, कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं। एंड समुच्चय कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप सर्फाकार कोष्ठक कहते हैं। सर्फाकार, कर्ली, कर्ली ब्रैकेट, ओके, सर्फाकार कोष्ठक। तो समुच्चय की परिभाषा क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज ए सेट। या अनदर में वस्तु अथवा अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कोई भी समुच्चय को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, लाइक ए बी अप टू जेड, कोई भी अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एन, एन जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। नेचुरल नंबर, दूसरा जेड, पूर्णांकों, पूर्णांकों का समुच्चय। तीसरा जेड पॉजिटिव, धन पूर्णांक, धन पूर्णांकों का समुच्चय। ऐसे ही आपका जेड माइनस, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। आर, आर को हम बोलते हैं वास्तविक, रियल, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और भी हो सकता है। डब्ल्यू, होल नंबर। तो इस तरह से समुच्चय सेट्स के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और एलिमेंट्स को, समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं लाइक ए बी सी 1 2 3, तो एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से प्राय रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी क्लियर? अब यहां तक कोई डाउट? अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय सेट, समुच्चय की परिभाषा लिखो, तो आप लिखेंगे वस्तु अथवा अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उदाहरण ए बी सी 1 2 3, एलिमेंट, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब हम आते हैं समुच्चयों, समुच्चय के निरूपण। समुच्चय को हम कितने प्रकार से दर्शाते हैं? निरूपण, ओके। चलिए इस पे बात करते हैं, समुच्चय के निरूपण को लेकर। समुच्चय के निरूपण, समुच्चय के निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो ये दो प्रकार से होता है। समुच्चयों का निरूपण टू टाइप से होता है। पहला होता है
टेबुलर, टेबुलर आर रोस्टर, और दूसरा होता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर। टेबुलर आर रोस्टर को हम हिंदी में बोलते हैं सारणीबद्ध, सारणीबद्ध या रोस्टर, और सेट बिल्डर फॉर्म को हम बोलते हैं निर्माण, निर्माण या गुण विधि। अब ये दोनों है क्या, ये दोनों मेथड को हमको समझना है। जैसे हम लिखें a बराबर 1 2 3, 1 2 3, और दूसरा लिखे a बराबर x सच दैट x एक धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है। अब ध्यान से देखिए, ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसका नाम है टेबुलर आर रोस्टर फॉर्म, टेबुलर आर रोस्टर फॉर्म। और ये इसको पढ़ते हैं सच दैट, इस प्रकार, x इस प्रकार है, x सच दैट x, x सच दैट x एक धनात्मक संख्या। या मैं लिखूं b बराबर x सच दैट x, x इज लेस एंड आर इक्वल टू 10, x का मान छोटा है या बराबर है 10 से। तो ये जो फॉर्म है आपका, ये दोनों फॉर्म कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, निर्माण या गुण विधि। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिए गए नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। जैसे ये देखो, इसको मुझे, ये आपका टेबुलर या रोस्टर फॉर्म है, इसको मान लीजिए मुझे सेट बिल्डर में बदलना है, तो क्या लिखूंगा, x is equal to x such that x is belong to natural number and x is less or equal to 3। ये देखिए x such that x is belong to natural number and x is equal to or less than 3। तो आपका यही आएगा, इक्वल टू में 3 भी लेंगे, लेस देन में 1 2 लेंगे। अगर मैं x such that x is less or equal to 10 को मान लीजिए टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो रोस्टर से बिल्डर, बिल्डर से रोस्टर, या टेबुलर से निर्माण विधि, या निर्माण विधि से सारणीबद्ध विधि। तो ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। समुच्चय का निरूपण क्या होता है, समुच्चय निरूपण 2 टाइप से होते हैं, टेबुलर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में सारणीबद्ध, सेट बिल्डर जिसको निर्माण या गुण विधि बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, व्हाट इज सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब आते हैं समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। ओके, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिसको अंग्रेजी में एमपीटी सेट बोलते हैं, एमपीटी सेट। दूसरा एकल समुच्चय, एकल समुच्चय अंग्रेजी में बोलेंगे सिंगल, सिंगल, सिंगल आइटम, सिंगल सेट। तीसरा है आपका समान समुच्चय, समान, इक्वल सेट, इक्वल, इक्वल सेट। परिमित, चौथा है परिमित, फाइनाइट, अपरिमित,
अपरिमित, इनफाइनाइट, तुल्य, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, सबसेट। ओके, उचित समुच्चय। नेक्स्ट है उचित, उचित, उचित समुच्चय, जिसके हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो ये 8 प्रकार के समुच्चयों के बारे में हमें बेसिक चीज जानना है, बिल्कुल सामान्य, मिनिमम बट नीडफुल। टाइप्स क्या क्या होता है इसके बारे में हमको समझना है। रिक्त समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। नो एलिमेंट इज देयर देन दिस इज नोन एज ए रिक्त समुच्चय। और इसको फाई से आर ब्लैंक करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं रिक्त समुच्चय को। क्लियर। एकल समुच्चय, एक अवयव, केवल सिंगल एटम, सिंगल एलिमेंट हो, एकल समुच्चय। फॉर एग्जांपल A is 1, A is A, केवल एक एलिमेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। उसके बाद समान समुच्चय, समान, दो समुच्चय जिसमें एक दूसरे में दो समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे में विद्यमान हो, समान समुच्चय कहलाएगा। समान समुच्चय, उदाहरण के लिए A बराबर 1 2 3, B बराबर 3 2 1, तो इसे आप समान समुच्चय कहेंगे। परिमित, जिसमें सदस्य फिक्स सदस्य हो, फिक्स एलिमेंट हो, उदाहरण के लिए 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या। और अपरिमित, जिसमें इनफाइनाइट हो, जैसे प्राकृतिक समुच्चय, प्राकृतिक समुच्चय जिसमें एक जिसकी संख्या फिक्स ना हो, लाइक दैट 1 2 3 अप टू n। अपरिमित। तुल्य, दो समुच्चय तुल्य कब कहे जाएंगे, जब अवयव बराबर हो। फॉर एग्जांपल तुल्य को देखो अच्छे से, A बराबर मैंने लिखा ABC, B बराबर लिखा 6 7 8। अब 6 7 8 और ABC आपस में बराबर तो नहीं है, समान समुच्चय तो नहीं है, लेकिन तुल्य है, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो तुल्य समुच्चय में हम क्या देखते हैं, अवयवों की संख्या काउंट करते हैं। काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं। उसके बाद आते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय, उदाहरण के लिए लिखते हैं A बराबर 3, 4, 5 और B बराबर लिखते हैं सपोज 3, 4, 5, 6, तो हमको कहेंगे A उप समुच्चय है B का, क्योंकि A का तीनों एलिमेंट A 3, 4, 5 बिलोंग कर रहा है B में, बट B को हम उप समुच्चय A का नहीं कह सकते। B is a not subset of A, but A is a subset of B। तो यहां तक क्लियर हो गया। उचित, पावर सेट, पावर सेट, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं पावर सेट को। यहां तक क्लियर है सबको। पावर सेट, दो समुच्चय A और B जिनमें A के सभी अवयव, सभी एलिमेंट
बी के अवयव हों, बी के अवयव हों, परंतु बी के सभी बी परंतु बी में कम से कम एक अवयव अधिक हो, तो ए को बी का उचित समुच्चय कहेंगे। उचित समुच्चय क्या है? दो समुच्चय ए और बी जिसमें ए के सभी अवयव बी में हो लेकिन बी में कम से कम एक ज्यादा हो। उदाहरण के लिए ए बराबर ए बी सी और बी बराबर ए बी सी डी, तो यहां पर ए बी का उचित समुच्चय कहलाएगा पावर सबसेट। ये पावर उचित उपसमुच्चय लिख लीजिए इसको, उचित उपसमुच्चय। ओके, उचित उपसमुच्चय पावर सबसेट, ये लिखा है अंग्रेजी में, यहां सही लिखा है प्रॉपर सबसेट। अब आते हैं इंटरवल, अंतराल। तो चार प्रकार के अंतराल के बारे में आप जानते हैं। 4 टाइप्स: क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट ओपन, लेफ्ट ओपन। चार तरह का इंटरवल आपको जानना है। 4 टाइप्स इंटरवल। ओके, अंतराल, अंतराल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटरवल। ये चार प्रकार के होते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसको बोलते हैं क्लोज्ड, ओपन। ये दोनों सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड में सेमी लेफ्ट क्लोज, लेफ्ट कह सकते हैं, और सेमी राइट। तो ये चार प्रकार के इंटरवल के बारे में आपको जानना है। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल इसको अंग्रेजी के यू अक्षर से दर्शाते हैं। इंटरसेक्शन इसको रिवर्स यू से दर्शाते हैं। कॉम्प्लीमेंट, यदि ए कोई सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश होगा। पावर सेट, पावर सेट इसका कैलकुलेशन 2 का पावर n से करते हैं। 2 का पावर n पावर सेट। यदि कोई सेट में मान लीजिए 2 एलिमेंट है तो इसका पावर सेट कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 यानी 4 होगा। अब प्रश्न उठता है 4 कौन कौन से होंगे? तो 1 2 1 2 और 5, ये पावर सेट होंगे। वेरी क्लियर। फिर आते हैं वेन डायग्राम। समुच्चयों को हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, फिर ये ए, ये बी, ए बी, ए बी। इसी को हम इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, सूत्र है, जिसकी मदद से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो फार्मूला मैं लिखा दूं। एक होता है कार्डिनल नंबर,
यानी सेट में कितने एलिमेंट है उसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एक फार्मूला। सबसे पहले एन ए यूनियन बी, इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। उभयनिष्ठ को इंटरसेक्शन बोलते हैं और जो बिलोंग करता है, जो दोनों सेट में है, जब दोनों सेट को कंबाइन करते हैं तो उसको यूनियन बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। दूसरा है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए एन बी एन सी एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए बी सी, ये फार्मूला है। एक क्वेश्चन करते हैं उदाहरण के लिए। इन ए स्कूल, एक स्कूल में 20 शिक्षक 20 शिक्षक कार्यरत हैं। एक स्कूल में 20 शिक्षक कार्यरत हैं जो गणित या भौतिकी विषय पढ़ाते हैं। उनमें से 12 शिक्षक गणित पढ़ाते हैं, 12 शिक्षक गणित पढ़ाते हैं और 4 शिक्षक गणित एवं भौतिक गणित एवं भौतिकी दोनों विषय पढ़ाते हैं। तो भौतिकी विषय या फिजिक्स विषय पढ़ाने वाले टीचर की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत छोटा तरीका है इसको बनाने का, देखते हैं सुनते हैं। चलिए मैथ्स को एम लेते हैं। मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर, गणित विषय पढ़ाने वाले टीचर 12 हैं। टोटल मैथ्स और फिजिक्स का यूनियन दिया है आपको 20 शिक्षक, और दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन विषय पढ़ाने वाले शिक्षक दिए हैं 4। आपको बताना है फिजिक्स का कितने शिक्षक हैं। तो ये फार्मूला आपका काम आएगा। फार्मूला में हम एन ए यूनियन के बदले क्या लिख देंगे, मैथ्स यूनियन फिजिक्स, कार्डिनल नंबर ऑफ मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस इंटरसेक्शन मैथ्स और फिजिक्स का। ये फार्मूला में हम वैल्यू रखते हैं। टोटल टीचर ढूंढिए कितना है, 20, मैथ्स 12, फिजिक्स नहीं मालूम हमें निकालना है, और यहां पर क्या होता है फार्मूला में -4। ओके, तो क्या हो जाएगा 20 = 12 में से 4 निकाल दीजिए 8, पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन पक्षांतर, तो 20 - 8 = NP। तो 20 में से 12 निकाल दीजिए, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर की संख्या 12 है। 12 गणित पढ़ाने वाले, 12 फिजिक्स पढ़ाने वाले, लेकिन टीचर 20 है क्योंकि उसमें से 4 टीचर दोनों विषय पढ़ाते हैं, गणित भी और फिजिक्स भी। क्या ये समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन लेते हैं, ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा दें, क्लियर है। चलिए मान लीजिए आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से 10 तक, और a बराबर दिया है, मान लीजिए आपको ऑड नंबर, इसी का ऑड 1 3 5 7 9, और b इज इक्वल टू दिया इवन नंबर, ओके। अब आपको निकालना है a यूनियन b, a यूनियन b, a संग b निकालना है। तो क्या करेंगे आप, a और b के एलिमेंट को मिला के लिख देंगे, और जिसकी पुनरावृत्ति हो उसे एक बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आप हो गया आपका a यूनियन b। अब हम इसी में a इंटरसेक्शन b बोलते हैं, सर्वनिष्ठ, जो कॉमन है दोनों में। a में जरा देखिए और b में देखिए, कोई है एलिमेंट कॉमन, तो दिस ब्लैंक या फाई, नो कॉमन एलिमेंट, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई, फाई। अब मान लीजिए मुझे a डैश निकालना है, a डैश पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ये हो जाएगा u माइनस ए। u में क्या क्या एलिमेंट है, 10 तक एलिमेंट है, और a में 8 नंबर है, तो ये बन जाएगा 2 4 6 8 10, या दूसरे शब्दों में कहूं तो सेट b बन जाएगा, nb बन जाएगा। इसी में आपको क्वेश्चन दिया जा सकता था, प्रूव दैट a डैश इक्वल टू b, a डैश इक्वल टू b, या आपको क्वेश्चन दिया जा सकता था b डैश इक्वल टू a। जैसे हमको b डैश निकालना है तो क्या लिखेंगे, u माइनस b, u में 1 से 10 तक एलिमेंट है, b को माइनस कर दीजिए तो 1 3 5 7 9, और ये जो है a है, तो फाइनली क्या आ गया, b डैश इक्वल टू a। अब इसी में मैं कहूं, मान लीजिए आपको a माइनस b निकालना है या b माइनस a निकालना है, तो क्या होगा, a में से b का एलिमेंट निकालना है। बहुत अच्छे से देखिए, a में 1 3 5 7 9 है, b में 2 4 6 8 10 है, तो a में से b को माइनस करने से a को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो a माइनस b आप पास में क्या हो जाएगा, वही रहेगा, यानी a माइनस b इज a, और b माइनस a, b में 2 4 6 8 10 है, a में 1 3 5 7 9 है, माइनस करेंगे तो b का b रहेगा, अर्थात 2 4 6 8 10। वेरी क्लियर, अच्छे से क्लियर है। अब चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन हम सबको बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन लिख लें, आपकी अनुमति हो तो बिल्कुल लिख लेते हैं। एक विद्यालय, और थोड़ा ऊपर से लिखता हूं मैं, थोड़ा टॉप से, एक विद्यालय, एक विद्यालय में क्रिकेट टीम में 22 विद्यार्थी, ओके, क्रिकेट टीम में 22 विद्यार्थी, हॉकी में 25
हॉकी में 25, फुटबॉल में 30, एक विद्यालय में क्रिकेट टीम में 22 विद्यार्थी, हॉकी में 25 विद्यार्थी, या लिख सकते हैं विद्यार्थी, फुटबॉल में 30 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। साथ ही 15 विद्यार्थी हॉकी एवं क्रिकेट 16 विद्यार्थी हॉकी एवं फुटबॉल। इसी प्रकार 13 स्टूडेंट फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलते हैं। साथ ही 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों खेलते हैं। तो हमें स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जो मैच खेलते हैं। कितने विद्यार्थी हमको बताना है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इस क्वेश्चन को हमको 2 तरीके से बनाना है। पहला वेन डायग्राम से बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चंस को टेबुलेट कर लेते हैं। क्या क्या दिया है। क्रिकेट को C ले लेते हैं, हॉकी को H, फुटबॉल को F। चलिए संख्या बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए क्रिकेट में कितने बच्चे पंजीकृत हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक विद्यालय में क्रिकेट टीम में 22 स्टूडेंट इनरोल्ड है, तो 22 लिख दीजिए। हॉकी 25 स्टूडेंट, फुटबॉल 30, कोई डाउट? नो डाउट। 15 स्टूडेंट हॉकी एंड क्रिकेट, यानी हॉकी एंड क्रिकेट का इंटरसेक्शन 15 स्टूडेंट। 16 स्टूडेंट हॉकी और फुटबॉल 16। देन नेक्स्ट वन इज 13, ये स्टूडेंट है, 135 मत पढ़ लेना। 13 क्या है? फुटबॉल और क्रिकेट, तो फुटबॉल और क्रिकेट कितना है? 13। साथ में एक चीज और दिया है, तीनों क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 9 स्टूडेंट। एनी डाउट देन आस्क मी, पूछिए। ये सारा समरी हमने कहां से निकाला? क्वेश्चन से। पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से। इन ए स्कूल 22 players are given या related to cricket, 25 is related to football, 30 is related to 25 is a hockey and 30 is a football। अब प्रश्न उठता है कैसे बनाएं इस क्वेश्चंस को, हमें करना क्या है? वेन डायग्राम से बनाना है। तो यहां पर हम कंडीशंस निकालेंगे। पहला,
खेलने वालों की संख्या, केवल क्रिकेट एवं हॉकी, ध्यान से समझेंगे, केवल क्रिकेट एवं हॉकी के खिलाड़ी, केवल क्रिकेट एवं हॉकी, क्रिकेट और हॉकी, C इंटरसेक्शन H माइनस C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F। C इंटरसेक्शन H कितना है 15 और ये कितना है 9, तो रिजल्ट कितना आ गया, 15 में से 9 निकाल दीजिए 6। अब दूसरा आते हैं, केवल हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, तो ये क्या हो जाएगा, हॉकी और फुटबॉल माइनस क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, ये कितना है 16, 16 में से 9, 16 में से 9 निकाल दीजिए 7। थर्ड, केवल फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट, एन एफ इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, 13 माइनस 9 4। क्या यहां तक समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा है आपको, केवल क्रिकेट और हॉकी 6, केवल हॉकी और फुटबॉल 7 और केवल फुटबॉल और क्रिकेट 4। ठीक इसी प्रकार अब आपको निकालना है केवल क्रिकेट, केवल क्रिकेट, केवल क्रिकेट क्या होगा, केवल क्रिकेट, क्रिकेट कितने खेलते हैं देखो, ढूंढो, 22 दिया है आपको क्वेश्चन में, तो क्या लिखेंगे हम, एनसी माइनस केवल क्रिकेट। अब केवल क्या हो जाएगा, क्रिकेट वाला देखो, क्रिकेट और ये हॉकी, माइनस केवल क्रिकेट फुटबॉल और क्रिकेट, और माइनस तीनों क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, तो ये क्या होगा बताओ, 22 माइनस क्रिकेट, ये 6 निकाले हैं, ये कितना निकाले हैं 4, और ये कितना निकाले हैं, दिया है क्वेश्चन में 9, तो 6 4 10 9 19, 22 में से 19 निकाल दीजिए, 22 माइनस 19, रिजल्ट इज 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, केवल, अगला लिखते हैं केवल हॉकी, तो हम इसको कैसे करेंगे, NH माइनस केवल हॉकी, हॉकी में देखो कहां का है, हॉकी और फुटबॉल को घटा दो, माइनस केवल हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट, सी इंटरसेक्शन एच माइनस तीनों क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, चलो वैल्यू रखते हैं, हॉकी ढूंढिए 25, केवल हॉकी और फुटबॉल 7, दिस इज 7, केवल क्रिकेट और हॉकी 6 माइनस 9, 7 6 13, 7 20 2 22, 25 में से 22 निकाल दीजिए, आपको समथिंग 3 मिल जाएगा। वेरी क्लियर। अब क्या बचा, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, अब नेक्स्ट वन इज अ फुटबॉल, केवल फुटबॉल। ओके, क्या करेंगे, एन एफ फुटबॉल माइनस, फुटबॉल वाला ढूंढो,
एक फुटबॉल यहाँ है, एक फुटबॉल यहाँ, यानी एन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस तीनों का मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। कवर हो रहा है मैडम लास्ट तक? गुड। फुटबॉल ढूंढिए 30, हॉकी और फुटबॉल ढूंढते हैं 7, फुटबॉल और क्रिकेट 4 माइनस 9, 7 4 11 9 20, 30 में से 20 गया, क्या आएगा? 10। इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना, बट डोंट माइंड, मजा आएगा। ये तो वेन डायग्राम का मामला है, नहीं तो हमारे पास तो चाबी है पुट द वैल्यू गेट द आंसर का, वो बताएंगे थोड़ी देर में। आपकी परमिशन हो तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, कहीं दूसरी जगह लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। कहां लिखूं मैं? यहां लिख देता हूं। एन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या था? 9 था। अब वेन डायग्राम बनाते हैं। चलिए ये लीजिए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ओके। और इसको मैंने बंद रेक्टेंगल में यू रख दिया, इसको यू बोलते हैं। इसको मैंने बोला क्रिकेट, किसी को कुछ भी बोल सकते हो यार, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। चलो अब मजा आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? उस स्कूल में कितने विद्यार्थी गेम खेलते हैं? अब मुझे बताइए इन तीनों पिक्चर में, तीनों सर्कल में कॉमन पार्ट कौन सा है? एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा, तो ये पार्ट कॉमन है। यहाँ पर 9 बच्चे हैं, ये देखिए 9 बच्चे। यहाँ पढ़िए 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों खेलते हैं, 9, ओके। अब आते हैं केवल क्रिकेट, ये क्रिकेट है, ये डब्बा, ये सर्कल क्रिकेट है। तो क्रिकेट कितने हैं? 3। हॉकी, केवल हॉकी कितने हैं? 3, ये हॉकी है, ये लो 3। फुटबॉल 10, वाह, फुटबॉल 10। अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। केवल क्रिकेट और हॉकी, देखो क्रिकेट और हॉकी, इसका इंटरसेक्शन ये है। क्रिकेट और हॉकी आपने निकाल रखा है जादू, मैजिक। अब आते हैं केवल हॉकी और फुटबॉल, ये हॉकी, ये फुटबॉल, ये जगह हमें फिलअप करना है। हॉकी एंड फुटबॉल ढूंढो, मिल जाएगा। वेरी नाइस, 7 डे। अब आप ढूंढिए क्रिकेट और फुटबॉल, सब कुछ मिल गया ना, वाह मजा आ गया। अब इसको प्लस करके देखो तो एक जादू नंबर मिलेगा, जादुई नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन का, जो आंसर कहलाएगा। चलिए 3 + 6 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25 और 7 32 और 10। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर 42। तो उस स्कूल में जहां आप पढ़ते हैं विद्यार्थियों का एनरोलमेंट कितना है जो मैच खेलते हैं? 42। अब इसको मैं एकदम छोटा सा फार्मूला से निकालता हूं, इसको मैंने वेन डायग्राम से बनाया। अब इसको मैं एक छोटे से फार्मूले से बनाने जा रहा हूं। अभी जादू करते हैं और यही आंसर आएगा। चलिए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, फार्मूला लिखते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कोई चीज रखना नहीं है, WLL, विदाउट लर्निंग लर्न, समझ कर पढ़ो। फिर माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, माइनस हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल, माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, प्लस क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। मैडम ध्यान दीजिए, चलिए क्रिकेट ढूंढिए। क्रिकेट कितना है? 22। हॉकी कितना है? 25। फुटबॉल 30। क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी 15। हॉकी और फुटबॉल 16। फुटबॉल और क्रिकेट 13, तीनों 9।
अब इस नंबर को ऐड करिए, आप सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको वही नंबर मिलेगा। कैसे? 5 और 2 7, 22 और 25 47 और 30 77 और वो 9 9 7 16 का 6 86 और ये तीनों को माइनस कर दीजिए। 6 3 9 5 14 का 4 बचा 1 2 और 1 3 और 1 4। ये देखिए मैडम जादू आ गया। 82 का 86 से 42 निकाल दिए तो 42। तो क्या मतलब हुआ विद्यार्थियों? क्वेश्चन क्या कहता है? अगर कहता है ओनली सॉल्व देन दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन, बट क्वेश्चन कहता है वेन डायग्राम से बनाओ, तो आपको ये सब करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़िए। सेट थ्योरी में आपको 1 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, 4 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सबको प्रणाम और उम्मीद करते हैं अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी।